हम nth डेरिवेटिव के लिए एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमारे पास y क्या गिवन है, y इज इक्वल्स टू ax प्लस b होल टू द इनवर्स, और मुझे इसका nth डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। जैसा पहले हमने क्वेश्चन किया है उसी क्वेश्चन के पैटर्न को हम लोग फॉलो करेंगे। मुझे कहां तक जाना है? एज ए डिफरेंशिएशन n टाइम्स। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में 1 टाइम डिफरेंशिएट करूंगा। दिस इज बाय द फार्मूला ax प्लस b माइनस 1 इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ax प्लस b, जो कि क्या मिलेगा मुझे, ओनली a। क्वेश्चन 2 को हम डिस्कस करते हैं। मैंने लिया है y इज इक्वल्स टू ax प्लस b का होल इनवर्स। मुझे इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है और nth डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मैंने उसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया, जिससे मुझे क्या मिला, -1 ax प्लस b -1 इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ax प्लस b, दैट इज a। इसी तरीके से जब इस फंक्शन को दोबारा से डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे y2 मिलेगा। -1 क्या है, ऑलरेडी कांस्टेंट है। इस पार्ट को, दैट इज ax प्लस b होल टू दी -1 को मैं अगर दोबारा से डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलता है, -2 ax प्लस b होल टू दी पावर -1 इंटू अगेन डिफरेंशियल कोफिशिएंट a which gives you a square। in the similar fashion मैं y2 को रीअरेंज भी कर सकता हूं। मैंने क्या किया, -1 कलेक्ट किया। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन जाएगा, -1 टू दी स्क्वायर। बाकी क्या रह जाता है ऊपर मेरे पास, 1 इंटू 2, दैट इज ax प्लस b होल टू द पावर -1 2 एज इट इज इंटू a स्क्वायर। इसको रीराइट हम क्या लिख सकते हैं, y2 is again written as -1 to the square, 1 into 2 क्या होता है, factorial 2, ax plus b whole to the power -1 2 into a square। इसी तरीके से अगर मैं y2 को एक बार और डिफरेंशिएट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, y3, जो कि क्या होगा, -1 -2 -3 इंटू ax प्लस b का होल इनवर्स -1 इंटू -3 इंटू a क्यूब, और जिसको हम रीराइट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, जैसे कि हमने y2 को लिखा था, y3 इज इक्वल्स टू -1 टू द क्यूब इंटू फैक्टोरियल 3 ax प्लस b होल टू द पावर -1 3 इंटू a क्यूब। अब मुझे nth टर्म तक पहुंचने के लिए केवल क्या देखना है, मैंने पहले भी कहा था, वी हैव टू रिमेंबर अ वर्ड दैट इज सिमेट्री। सिमेट्री को हम स्टार्ट करते हैं y1 से। इफ देयर इज 1 देन देयर इज 1 देन देयर इज 1 एंड देयर इज a टू द पावर 1। इफ देयर इज 2 देन -1 टू द पावर 2, देयर इज 2 एंड देयर इज 2, देयर इज 2। तो आप सिमेट्री समझ रहे होंगे कि अगर मेरा यहां पर 1 है तो कहां किस किस पोजीशन पर मेरा 1 आता है। इफ देयर इज 2 तो किस पोजीशन पर मेरा 2 आता है। इफ देयर इज 3 तो मेरा किस पोजीशन पर 3 आता है। इसी तरीके से अगर मेरा यहां पर n है तो -1 टू द पावर n, जहां पर मेरा 3 है वहां पर 3 आता है। इसी फैशन में अगर मेरा n है तो मेरा 3 की जगह n रिप्लेस हो जाएगा। इफ देयर इज n -1 टू द पावर n फैक्टोरियल n एंड देयर इज n एंड a टू द पावर n, और हम इसको फाइनल तरीके से लिख सकते हैं, yn इज योर -1 टू द पावर n factorial n a to the power n divided by ax plus b
whole to the power n plus 1. So this is the nth derivative of the given function ax plus b whole to the inverse. हम nth डेरिवेटिव को समझाने के लिए एक क्वेश्चन और लेके चल रहे हैं। मुझे क्या करना है, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन दैट इज 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैंने क्या लिया, y इज अ फंक्शन ऑफ x। मुझे क्या करना है, मुझे इस फंक्शन मीन्स y का n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, जो कि क्या होगा, nth डेरिवेटिव ऑफ y। अब क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं है, तो मैंने इसको क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लीनियर फैक्टर्स में इसको कन्वर्ट कर लिया। कैसे, क्योंकि मुझे पता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए आई होल टू दी स्क्वायर, जहां पर आइटा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और आइटा की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट माइनस 1। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, विच इज अगेन डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस ए आई होल टू दी स्क्वायर, जो कि क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह गिवन है। उसके लिए मेरे पास क्या फार्मूला होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। इसी तरीके से x प्लस ए आई और x माइनस ए आई। मैंने क्या किया, इस गिवन फंक्शन को उसमें भी मेरे डिनो वाले पार्ट को, डिनो मीन्स डिनोमिनेटर वाले पार्ट को मैंने लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया। अब क्योंकि मुझे फार्मूला यूज करूंगा इसको सोल्व करने के लिए, जो कि अभी आप पहले कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, तो ये दोनों के दोनों फैक्टर उसके लिए अलग अलग होने चाहिए। और इनको अलग करने का क्या तरीका है, सबसे इजी तरीका पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन से मैंने इनको अलग कर लिया, जो कि क्या मिलता है, 1 बाई 2 ए आई 1 बाई एक्स माइनस ए आई एंड 1 ओवर एक्स प्लस ए आई। केवल मैंने अभी फंक्शन को रीराइट फॉर्म में लिखा है, मैंने इसको अभी डिफरेंशिएट नहीं किया। अब मैं y से yn पर जाना चाहता हूं। मेरे पास क्या है फंक्शन, 1 ओवर एक्स माइनस ए आई माइनस एक्स ओवर 1 ओवर एक्स प्लस ए आई। मुझे पता है अगर y मेरे पास फंक्शन है ax प्लस बी होल टू दी इनवर्स, तो अभी हमने फार्मूला ड्राइव किया है इसके लिए, yn इज इक्वल्स टू ax प्लस बी होल टू दी पावर माइनस n माइनस 1, और मल्टीप्लाई में क्या होता था, a टू दी पावर n माइनस 1 टू दी पावर n इंटू फैक्टोरियल n। क्या होता है मल्टीप्लाई में, a टू दी n ax प्लस बी माइनस 1 माइनस n इंटू माइनस 1 टू दी n इंटू फैक्टोरियल n, जो कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है। इस फार्मूले का यूज करेंगे हम किसके लिए, इस फंक्शन के लिए और इस फंक्शन के लिए। y अगर गिवन है तो yn सीधे निकालेंगे, y अगर गिवन है तो yn सीधे निकालेंगे। तो 1 ओवर x माइनस ए आई का nth डेरिवेटिव बाय यूजिंग दिस फार्मूला क्या होगा, माइनस 1 टू दी n फैक्टोरियल n x माइनस ए आई होल टू दी पावर n प्लस 1। इसी तरीके से 1 ओवर x प्लस ए आई का nth डेरिवेटिव होगा माइनस 1 टू दी n फैक्टोरियल n x प्लस ए आई होल टू दी पावर n प्लस 1।
अब मैंने इसमें से कॉमन पार्ट निकाल लिया। इस देखिए, इस पूरे में कॉमन क्या आता है, न्यूमरेटर वाले पार्ट में से -1 to the power n फैक्टोरियल n is there, -1 to the n फैक्टोरियल n is there। तो ये ऊपर वाला पार्ट सारा कॉमन आ गया, जो कि -1 to the n फैक्टोरियल n है। और अंदर क्या बचता है मेरे पास, 1/x - ai होल टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1/x प्लस ai होल टू द पावर n प्लस 1। सो दैट इज yn। अगर मैं यहाँ तक क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ तो क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन मैं इसको फर्दर मोड भी सोल्व कर सकता हूँ, क्योंकि फंक्शन में क्या है, आइटा। अब इस आइटा को मैं खत्म कर सकता हूँ और इसको आगे सोल्व कर सकता हूँ। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सूटेबल सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा जो कि इस रिलेशन को और आगे सोल्व कर सके। उसको आगे सोल्व करने के लिए मैंने क्या लिया, मैंने एक सब्स्टिट्यूशन लिया था, x is equals to r cos theta एंड a is equals to r sin theta, जिससे yn किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, -1 to the n to ai r to the power n plus 1 फैक्टोरियल n, और अंदर मेरे पास क्या है, 1 बाई cos थीटा माइनस आइटा साइन थीटा होल टू द पावर n प्लस 1, क्योंकि x को मैंने क्या रखा है, r cos थीटा, r मैंने बाहर ले लिया क्योंकि r इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, तो r टू द पावर n प्लस 1 बाहर आ गया। इसी तरीके से x की जगह r cos थीटा और a की जगह r sin थीटा जब मैं रखूंगा तो r मेरा कॉमन आ जाएगा, और क्योंकि पावर कितनी है, n प्लस 1, तो r टू द पावर n प्लस 1 बाहर आ जाएगी। अब मैं इसको फर्दर सोल्व कर सकता हूं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डे माइवर थ्योरम, जो कि हम 12th में पढ़ चुके हैं। डे माइवर थ्योरम क्या कहते हैं, अगर मेरे पास cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा है और इसकी पावर मेरे पास cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर होल टू द पावर अगर n है, तो डिमाइवर से मैं इसको क्या लिख सकता हूं, cos n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा। n कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। इसी प्रॉपर्टी को माइंड में रखते हुए देखिए, मेरे पास यहाँ क्या है, cos थीटा माइनस आइटा साइन थीटा टू द पावर n प्लस 1 है, और सेम सेकेंड टर्म्स में है। अब जब मैं इस डिमाइवर थ्योरम को फॉलो करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, इस स्टेप में तो मैं नीचे वाले पार्ट को इस स्टेप से इस स्टेप में देखिए नीचे वाले पार्ट को ऊपर ले गया, जिससे कि पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, डिमाइवर थ्योरम को यूज किया। अब डिमाइवर थ्योरम में देखिए, जो पावर में है वो एंगल का मल्टीपल हो जाता है। अभी आपने ऊपर देखा, यहाँ पर मेरे पास क्या था, n पावर में था, जो कि किसका मल्टीपल हो गया, एंगल थीटा का। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, मेरे पास पावर क्या है, पावर में क्या है, माइनस n प्लस 1। और जो कि अगर हम इसको डिमाइवर से सोल्व करेंगे तो नीचे आके क्या हो जाएगा, पावर थीटा का मल्टीपल हो जाएगी। इसी तरीके से पावर साइन के अंदर थीटा का मल्टीपल हो जाएगी। इसमें भी हमने डिमाइवर का यूज किया, इस दूसरे पार्ट में भी हमने डिमाइवर का यूज किया। अब मुझे कुछ प्रॉपर्टी और पता है जो कि कॉस और साइन की प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉस माइनस एन थीटा या थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू
cosn थीटा। तो ये प्रॉपर्टी यूज करने से माइनस का साइन जो है, ऊपर देखिए ये माइनस का साइन है, नीचे क्या हो जाएगा प्लस। और साइन के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है, साइन माइनस एन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन एन थीटा। ये प्रॉपर्टी लगाने से इधर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस यहां पर आ जाएगा और बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर की साइन चेंज हो जाएंगे। ये अब हमने क्या किया, डिमाइवर की प्रॉपर्टी यूज की और उसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब देखिए लास्ट में yn क्या बचेगा, yn इज इक्वल्स टू माइनस 1 टू द पावर n फैक्टोरियल n cos n प्लस 1 थीटा प्लस आइटा साइन n प्लस 1 थीटा माइनस cos n प्लस 1 थीटा प्लस आइटा साइन n प्लस 1 थीटा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कैंसिल। और फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, yn is equals to minus 1 to the power n factorial n divided by 2ai r to the power n plus 1 and within the bracket ये दोनों पार्ट ऐड हो जाएंगे and gives you 2i sin n plus 1 थीटा। इसमें इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, i से आपका i कैंसिल होगा और 2 से आपका 2 कैंसिल होगा। और फाइनली आपके पास एज ए आंसर क्या बचेगा, yn इज इक्वल्स टू माइनस 1 टू द पावर n फैक्टोरियल n साइन n प्लस 1 थीटा। और इसके मल्टीप्लाई में क्या है, साइन n प्लस 1 पावर थीटा डिवाइडेड बाय क्या आना चाहिए मेरे पास, नीचे बताएं, a टू द पावर n प्लस 2। अब आपने ये सोचा होगा r कहाँ गया, मेरे पास जो सब्स्टिट्यूशन था उसमें a क्या था, मेरे पास उसमें a इज इक्वल्स टू r साइन थीटा था। तो मैं r की वैल्यू को क्या लिख सकता हूं, जहां जहां मुझे r नजर आएगा, a बाई साइन थीटा लिख सकता हूं ना। इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम मेरे पूरे रिलेशन में कहीं भी आपको r नजर नहीं आएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर विच इज nth डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन 1 by x square plus a square।